जगत कल्याण के लिए ईश्वरीय लीलाएं होती हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु जगत कल्याण के भाव को लेकर लीलाएं करते हैं, जिससे प्रकृति व जीवों का कल्याण हो सके। कई बार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु ऐसे कार्य किए हैं और ऐसे में उनकी लीलाओं को छल भी बोला गया है, परंतु सृष्टि के संतुलन के लिए ये अनिवार्य थे। इस वीडियो में आज हम आपको भगवान विष्णु के 5 छलों के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोलें नारायण नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भस्मासुर छल। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर संकट में आ गए थे। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने के वरदान को प्राप्त करने के बाद उसका नाम भस्मासुर पड़ गया था। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी और उनसे अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन इस पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। तब भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा कि भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए, और फिर वे स्वयं भगवान शंकर के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। शिव जी भी वहां से भागे और छिप गए, और फिर नारायण ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर महादेव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह पाश में बंध गया, और फिर मोहिनी रूपी स्त्री विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया, और भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की तरह ही नृत्य करने लगा, और उचित मौका देखकर भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, और शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने इस चीज की नकल की, और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान में भस्म हो गया। अब बात करते हैं अगले छल की, जो कि है वृंदा छल। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अनुसार जलंधर असुर महादेव का अंश था, लेकिन उसको इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर 3 लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, और इसी से जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी, और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया, और वे वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को पता था कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जिसके बाद जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकाधिपति बन गया, और इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने भगवान विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया था, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा करके कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के समान ही प्रिय मानते हैं। नंबर 3, मोहिनी छल। जब इंद्रदेव दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। जिस पर नारायण ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का अधिपति पा सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र
दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और उन्हें अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्य ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन वे सभी उसे उठा नहीं पाए और फिर श्री हरि विष्णु ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल को मथनी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री हरि विष्णु की नजर मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पंचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैश्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश को छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। लेकिन दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है और देवता हताश खड़े थे, जिसके बाद नारायण देव अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच में पहुंच जाते हैं और वे अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखते हैं। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश भगवान विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे ही विभाजन का कार्य करूं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न ना करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बट गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इससे दैत्यों में भारी आक्रोश फैल गया। अब बढ़ते हैं अगले छल की तरफ, जो कि था असुर राजपाली छल। पुरातन समय की बात है कि सृष्टि पर अपना आधिपत्य प्राप्त करने के लिए राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इधर इंद्रदेव को चिंता सता रही थी कि यदि राजा बाली यज्ञ में सफल हो जाते हैं तो कहीं उनके हाथ से स्वर्ग लोक ना निकल जाए। इस पर वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वामन देव के रूप में अवतरित भगवान विष्णु तब राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि क्योंकि दानवीर थे, इसलिए उन्होंने वामन देव से दान मांगने का अनुरोध किया। इस पर वहां पर उपस्थित दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सचेत किया कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि वे अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान वामन को पहचान गए थे। लेकिन राजा बलि ने उनकी बात को अनसुना करते हुए वामन देव से दान मांगने को कहा। इस पर वामन भगवान ने उनसे कहा कि पहले आप इसके लिए संकल्प लें कि जो मैं मांगूंगा आप वह देंगे। तब राजा बलि ने संकल्प लेने के लिए पात्र उठाया तो उस संकल्प पात्र की नली में शुक्राचार्य भौरा बनकर बैठ गए ताकि इससे जल ना गिरे और राजा बलि संकल्प ना ले सके। इस पर वामन देव ने एक तिनका उठाया और उस पात्र की नली में डाल दिया और इससे शुक्राचार्य की आंख फूट गई और वह पात्र से बाहर आ गए। तब राजा बलि ने संकल्प लिया तो वामन देव ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। इस पर राजा बलि ने कहा, महाराज आप मुझसे राजपाट और वैभव मांग सकते थे, मात्र पग भूमि ही क्यों मांगी। तब वामन देव ने अपना स्वरूप विराट किया और एक पग में आकाश व दूसरे पग में धरती व पाताल नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि ने स्वयं को आगे करते हुए कहा कि महाराज तीसरा पग आप मेरे सर पर रख सकते हैं। जैसे ही भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा तो बलि पाताल लोक चले गए और फिर वहीं तक उनका राज्य सीमित हो गया। अब बढ़ते हैं 5वें छल की ओर, जो कि था माता पार्वती छल। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव व माता पार्वती का विश्राम स्थल होता था। भगवान शंकर अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहा करते थे, पर भगवान श्री हरि विष्णु को यह स्थल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसे प्राप्त करने की योजना बनाई। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जब बद्रीनाथ धाम आए तो यहाँ पर बद्रियों यानी बेर का वन था। यहाँ भगवान शंकर सपरिवार मजे से रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु बालक का रूप बनाकर जोर जोर से रोने लगे। उनका रुदान सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हो उठी और सोचने लगी कि इतने बीहड़ वन में कौन बालक रो रहा है, वह यहाँ पर कैसे आया है और इसकी माता कौन है। वह बालक को यह सोचकर अपने साथ घर पर ले आईं। भगवान शिव तत्काल समझ गए कि यह भगवान विष्णु की लीला है, जिस पर उन्होंने बालक को तुरंत ही बाहर छोड़कर आने का आग्रह किया और कहा कि वह कुछ देर रोकर खुद ही चला जाएगा। माता पार्वती ने उनकी बात को नहीं माना और घर ले जाकर उसे सुलाने लगी। कुछ देर के बाद बालक सो गया तो माता पार्वती बाहर आईं और भगवान शंकर के साथ भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को तो इसी पल का इंतजार था। उन्होंने घर के अंदर ही कुंडी लगा ली। जब महादेव वापस आए तो माता पार्वती ने बालक से दरवाजा खोलने के लिए कहा,
तब अंदर से नारायण देव ने कहा कि भगवान आप इस घर को भूल जाएं। यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे विश्राम करने दीजिए। तब से लेकर भगवान बद्रीनाथ यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो जैसा कि आपने देखा कि भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु सब कुछ किया। ग्रंथों में कहा गया है हरि हरति पापानि, यानी भगवान हरि भक्तों के जीवन से सभी पाप हर लेते हैं। बता दे कि हरि का अर्थ होता है हर लेने वाला या दूर करने वाला। शास्त्रों में भगवान विष्णु को लेकर कहा गया है कि जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान की पूजा और उपासना करता है उसे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, बड़े से बड़ा संकट भी श्री हरि विष्णु हर लेते हैं। इसीलिए भक्त उन्हें हरि या श्री हरि के नाम से पुकारते हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। तो बोलो नारायण नारायण। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।